जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जेल प्रेरी की आपकी जो एग्जाम सिटी है वो आउट यहाँ पे कर दी गई है और आप सबने देख भी लिया होगा कि हमारा जो एग्जाम है वो कहाँ होने वाला है या हमारी एग्जाम सिटी है वो कौन सी है। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि एग्जाम का जो डर है, अभी कुछ दिन का समय मात्र आपके पास में शेष बचा हुआ है। और ये वास्तविकता है कि जब अपन किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो डर लगने लगता है। एग्जाम का नाम लेते ही डर लगना स्वाभाविक है। वो एग्जाम किसी भी प्रकार की हो और चाहे कहीं पे भी हो। ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो बाद में आपकी डिपार्टमेंट की एग्जाम होगी उसमें आपको डर नहीं लगेगा, या और कोई दूसरी एग्जाम दोगे तो उसमें आपको डर नहीं लगेगा। डर लगेगा। और मेनली डर किसको लगता है? जिसकी तैयारी की हुई होती है, जिसने तैयारी की है, जिसने मेहनत की है, उसको डर लगता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज की या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, वैसे ही आप केवल एग्जाम देने के मात्र उद्देश्य से जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। आपको केवल ये लगता है कि मेरे को जाना है, पेपर देखना है, पेपर कैसे आता है, केवल मेरे को एग्जाम देनी है। तब आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। और जब अब आपने तैयारी की है, मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं डर इस बात का लगता है कि मेरा पेपर कैसे होगा, मैं मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। इस चीज का आपको यहाँ पे डर लगता है। और डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, जितनी आपने मेहनत की है, उतना रिजल्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, आपकी तरफ से पहला सवाल था कि सर मेरी नेगेटिव ज्यादा हो रही है, मैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचूं। देखो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जेल प्रेरी का एग्जाम ऐसा है कि जितनी कम आप नेगेटिव यहाँ पे करोगे उतने ही ज्यादा आप यहाँ पे फायदे में रहोगे। अब करना क्या है आपको, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, और दूसरी चीज है कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, पेपर दो प्रकार से आपके आ सकता है। पहला हो सकता है कि आपका सेक्शन वाइज यहाँ पे पेपर आए। दूसरा हो सकता है कि रेंडमली आपका पेपर आए, यानी कि मिक्स में आपका पेपर आए। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए आपको माइंडली यहाँ पे प्रिपेयर रहना होगा कि आपका पेपर जैसा भी आए उसी प्रकार से आपको उस पेपर को हैंडल करना है। जैसे मान लीजिए कि पेपर अगर सेक्शन वाइज आता है तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो में सब कुछ बता रखा है, इसके लिए टाइम यहाँ पे खराब नहीं करना चाहता मैं भी। दूसरा है कि अगर आपका पेपर रैंडमली आता है, यानी कि मिक्स में आता है, तो सबसे पहले क्या क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आपके जैसे जीके के हैं उनको फटाफट 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 आपको यहाँ पे टिक करते रहना है, जिससे कि आपके जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन होते रहे और आपकी जो एग्जाम है यहाँ पे ओमार बेस में आपकी जो एग्जाम होगी, ओमार सीट भी आपको यहाँ पे बननी पड़ेगी साथ के साथ में। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने पेपर को दो सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहले 50 क्वेश्चन, उसके बाद में 51 लेके 100 क्वेश्चन, यानी कि दो पार्ट में अपने पेपर को करना। 1 से लेके 50 तक जितने भी उसके बीच में जीके के क्वेश्चन आते हैं उनको आप पहले टिक करना और उनको पहले ओमार में फिल करना। आप ये गलती मत करना कि मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन एक साथ ओमार में फिल कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों बाद में हड़बड़ाहट ज्यादा होती है और इसी चक्कर में ओमार भरने में फिर आप मिस्टेक कर दोगे। दूसरी चीज है, ओमार भरते समय आपको बिल्कुल यहाँ पे सावधानी बरतनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप टिक करते जाओगे, मान लीजिए आपने शुरू के 4 क्वेश्चन टिक कर लिए और फिर पांचवा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया और छठा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आप ओमार में पांचवें क्वेश्चन की जगह गोले को यहाँ पे काला मत कर देना। नहीं तो आपका आता हुआ क्वेश्चन केवल मामूली गलती की वजह से आप उसको यहाँ पे गलत कर दोगे। आपको अच्छी तरीके से देखना है कि मेरे पास मैंने ये टिक किया है, मेरा ये क्वेश्चन नंबर है और इसी क्वेश्चन नंबर के आंसर को मुझे उसी क्वेश्चन के आंसर जो ओमर सीट में है उसी में मुझे फुलफिल करना है। इस चीज का आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज है आपकी नेगेटिव को लेके, क्योंकि नेगेटिव जितना ज्यादा आप करते जाओगे उतना ही आप बैक आते जाओगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो क्वेश्चन आपको पहले आए उनको फुलफिल करना। और समस्या कहाँ होती है दोस्तों, जैसे आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप गलती कहाँ करोगे। जैसे कि एक तो क्वेश्चन होता है कि आपको पता ही नहीं, आपने कभी उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं। आप नेगेटिव उस जगह करते हैं जब आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, आपको 2 ऑप्शन में वहां पे दिक्कत आती है कि यार ये करूं या ये करूं, या तो उत्तर इसका ये होगा या उत्तर इसका ये होगा। वहां आप नेगेटिव करते हैं और वहां आप फंसते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप हमेशा अगर ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए यहाँ पे। जैसे
सबसे पहले तो आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए फटाफट। जो भी जीके के क्वेश्चन है, चाहे राजस्थान जीके हो चाहे इंडिया जीके हो, ए या बी पोर्शन को फटाफट आपको समाप्त करना है। और फिर आपको एक बार रीजनिंग को देखना, और फिर जो आप क्वेश्चन नहीं आ रहे थे आपको, उनको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जरूर देखना। कि जैसे मान लीजिए पहला कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चार ऑप्शन है, चार में से सबसे पहले ये देखना है कि हाँ ये ऑप्शन इसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर ये दोनों है तो थोड़ा सा उनको स्किप करते हुए एक बार सरसरी दृष्टि से देखते हुए जाना। क्योंकि जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से अगर वो क्वेश्चन एक बार फिर वो रिकॉल होते हैं और अचानक से आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद आता है वहां पे दोस्तों, और ये बिल्कुल फैक्ट है, अगर आप उसी क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे तो आप गलती वहां पे जरूर करोगे। और ये मत करना कि यार ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में जितने भी आते हैं लगभग अमूमन 90-95% जो क्वेश्चन आपकी आंखों से निकले हुए क्वेश्चन होते हैं। तभी आपको लगता है कि यार मैं इस जगह कंफ्यूज हूं, मुझे ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना, उनको स्किप करते हुए जाना, वापस उन क्वेश्चन को फिर देखना, ऑप्शन एलिमिनेट करना, उसके बाद में उस क्वेश्चन को आप करने की पूरी कोशिश करना। जल्दीबाजी मत करना। आपको भी पता है अगर आपकी ऑनलाइन एग्जाम होती तो आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर को चेंज कर सकते थे, लेकिन ओमार में आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार आपने गोला काला कर दिया तो फिर आपको चाहे याद आए चाहे नहीं आए, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी विशेष आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और हो सकता है कि पेपर अभी, क्योंकि किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, इजी आएगा या मॉडरेट आएगा या हार्ड आएगा। हर प्रकार की सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना है, वहां पे घबराना नहीं है। पेपर को देख के यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा और मुझे तो अब पूरे क्वेश्चन करने हैं, ऐसी गलती मत करना। अगर वो हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है। धीरे धीरे जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको करने की कोशिश करना। 10, 20, 30 जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, फिर आप उनको ओमार में फिल करना चाहते हैं, या फिर बाद में 20 कर लिए फिर उनको ओमार में फिल करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन साथ के साथ ओमार को जरूर फिल करते जाना। और जब आपके पास में समय बचे और आपको लगता है कि मैं एग्जाम में कैसे टॉप स्कोर कर सकता हूं, दोस्तों ज्यादा समय अपने जीके के क्वेश्चन पे खराब मत करना। अगर आपको समय खराब ही करना है तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे आपको समय देना है। और ऐसा भी नहीं है, अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन में मान लीजिए कोई आपका सीरीज का क्वेश्चन है या कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन है या कोई आपका जैसे कोई पजल का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें पजल दोस्तों होता क्या, अगर एक बार देखते अगर आपको समझ में आती है, उसका आंसर आता है तो आ जाती है, तो फिर आप भले ही कितनी ही कोशिश कर लो वो आपसे नहीं होगा दोस्तों। तो वहां पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है तो उसको वहां पे स्किप कर देना है। उसको लेके आपको कुल मिला के बैठना नहीं है कि आप उसी क्वेश्चन को लेके बैठ के नहीं, मुझे तो उसका आंसर निकालना ही है, इसका आंसर निकालने के बाद में ही मुझे आगे बढ़ना है। ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। उनको टाइम देना, अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है या और कोई पजल का क्वेश्चन है, लेकिन वो टाइम कब देना है, जब आपका लगभग सारा पोर्शन समाप्त हो जाए, पहला राउंड आप पेपर का ले चुके हैं, इजी इजी जो क्वेश्चन है आपको आते हुए क्वेश्चन है, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन है, उनको आप अगर कर लेते हैं, उसके बाद में हार्ड क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है। उनके चक्कर में आप ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे मत कर देना, क्योंकि जो ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे करेगा वो उतना ही फंसता यहाँ पे जाएगा। दोस्तों एक सवाल काफी बच्चों का यहाँ पे था कि सर मॉक टेस्ट में हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन का आधार कभी भी नहीं होता है। मॉक टेस्ट से केवल आपकी जो बेसिक जो गलतियां आप करते हैं वो गलतियां यहाँ पे सुधरती है, ताकि वो गलतियां आप एग्जाम में नहीं करें। इसलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है, ना कि इसलिए दिया जाता है कि आप केवल उन्हीं क्वेश्चन जो आप मॉक टेस्ट में हल कर रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आपका कम स्कोर हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी न सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या एग्जाम हॉल में मेरा पेपर जो मेरा एग्जाम है उसमें खराब जाएगा या मेरे कम नंबर आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बच्चों के साथ में हुआ है, टेस्टों में कम नंबर आते हैं लेकिन एग्जाम में उन्होंने यहाँ पे टॉप भी किया है। तो आपके भले ही कितने ही नंबर आए, लेकिन जो गलतियां आप कर रहे हैं, आप खुद जानबूझ के जो गलती करोगे उनकी वजह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। वो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सोच समझ के पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख के फिर उसके बाद में आपको ओमार सीट में वो क्वेश्चन का आंसर वहां पे फिल करना है। जो तैयारी अब आपने की है वो सबसे अच्छी तैयारी है। और अब सिलेक्शन उसी का होगा जो 2 घंटे उस तैयारी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा बढ़िया तरीके से। आपने देखा होगा जब एग्जाम हॉल में अपन बैठते हैं तो पूरा दिमाग अपना पेपर के ऊपर केंद्रित होता है और ऐसे लगता है कि मेरा पूरा जोर आज दिमाग पे अभी लग रहा है। तो सब चीजें आपको यहाँ पे याद आती है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप दिमाग पे खूब जोर दे रहे हैं, तो थोड़ा
एक दो मिनट के लिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करें, आगे बढ़े और थोड़ी देर बाद में उस क्वेश्चन को करें, क्योंकि आपका दिमाग आप तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आपका दिमाग उस क्वेश्चन को वहां पे रिकॉल करने की कोशिश करता है और एकदम से आपके दिमाग में वो क्वेश्चन का आंसर आता है। तब आप उस क्वेश्चन को एक बार वापस देखें और उस क्वेश्चन का आंसर करने की यहाँ पे कोशिश करें। और दोस्तों, अब कई विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि यार मैं इस एग्जाम को छोड़ देता हूं, मैं दूसरी एग्जाम की तैयारी करता हूं, मुझे तो डर लग रहा है, मेरी तैयारी नहीं है, मैं क्या करूंगा, इतनी भीड़ में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, अगर सिलेक्शन होना होता है ना, वो 10 पदों में यहाँ पे हो जाता है। तो इस चीज को आपको नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरी तैयारी कम है। जब आप किस्मत के घोड़े पे सवार होते हैं ना दोस्तों, एक पद पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो इस नेगेटिविटी को तो आप बाहर ही निकाल देना कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये कोई मैटर नहीं करता। डिपेंड करेगा कि उस 2 घंटे के दौरान आपका दिमाग किस प्रकार से यहाँ पे परफॉर्मेंस करता है। हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए आराम से बिल्कुल बड़े तरीके से रिलैक्स होके जाना है। कुछ दिन का समय शेष है, हो सकता है अगर आप चाहें तो रिवीजन एक बार और कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, थोड़े आपको हार्ड से लग रहे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। एक दो आप मॉक और लगा सकते हैं। ज़्यादा मॉक अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन का समय शेष है। क्योंकि अगर आपके मॉक टेस्ट में अब नंबर कम आएंगे तो आप वैसे टेंशन में रहेंगे। तो मॉक अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, और नहीं लगाना चाहो तो भी कोई जरूरी नहीं है, अगर आपने पहले मॉक लगा लिए तो। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।